तो आज मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और बहुत आसान, कम समय लेने वाली 3 चीज़ें हैं, तो आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। ये सवाल मेरी फ्रेंड रितु ने सबसे पहली बार मुझे पूछा था, और वाकई में उसके पास वो सब कुछ था जिसकी आप और मैं ख्वाहिश करते हैं। एक बड़ा सा बंगला, एक बड़ी गाड़ी, ऊंची पोजीशन, स्टेटस, पावर, बहुत सारा पैसा और ऐशो आराम की वो सारी चीज़ें जिसके पीछे ये सारी दुनिया भाग रही है। लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। क्यों? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको जयपुर जाना है, आपने अपनी गाड़ी निकाली, हाईवे तक पहुंचे और गाड़ी दिल्ली की तरफ ले जाने लगे, तो 5-6 घंटे के बाद आप दिल्ली पहुंचेंगे या जयपुर पहुंचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली ही पहुंचेंगे। जब जयपुर की तरफ चले ही नहीं तो जयपुर कैसे पहुंचेंगे? यही बात रितु के साथ थी। जब वो कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, तो उसका मतलब होता है वो सब कुछ है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है, जिसको समाज ये कहता है कि हाँ, तुमने कुछ अचीव कर लिया, स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, पैसा। लेकिन खुशी जो है वो उन चीजों से मिलती है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। तो वही बात हो गई ना कि हमें चाहिए तो खुशी, और हम इस रास्ते पे चल रहे हैं जहां पर खुशी नहीं है, जहां पर और सारी चीजें हैं, पैसा है, स्टेटस है, ओहदा है, लेकिन खुशी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बचपन से हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है, हमें क्या समझाया जाता है? अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक अच्छी नौकरी पकड़ लो तो तुम खुश हो जाओगे, बहुत सारा पैसा कमा लो तो तुम खुश हो जाओगे, बहुत बड़ा स्टेटस हो जाए तुम्हारा, बहुत पावर मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगे। और हम इसी को सच मानकर इस भागदौड़ में लग जाते हैं, और पैसा और स्टेटस और बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला। और फिर 10, 15, 20 साल के बाद रियलाइज होता है कि ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी हो गई, लेकिन खुशी कहाँ गई? सबने प्रॉमिस किया था कि ये कर लो तो खुश हो जाओगे, वो कर लो तो खुश हो जाओगे, लेकिन इन सब चीज़ों से तो खुशी मिली नहीं। तो आखिर खुशी मिलती किस चीज़ से है? रितु का भी यही सवाल था कि जब मैंने सब कुछ जुटा लिया तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं खुश नहीं हूं, तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं खुश हो जाऊं? तो आज मैं आपको वो 3 चीजें बताने वाली हूं जो अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और बहुत आसान, कम समय लेने वाली 3 चीजें हैं, तो आपकी खुशी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। आप बहुत ज्यादा हैप्पियर हो सकते हैं। और ये 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है फाइंड योर पैशन, यानी कि अपने पैशन या जुनून को खोजें। अब हम पैशन और जुनून को कैसे खोजें? उसका बड़ा सिंपल सा पैरामीटर है। सबसे पहली चीज ये है कि वो कोई भी काम जिसको करते समय आपको वक्त का ख्याल ना रहे, आपको ध्यान ना रहे कितनी देर हो गई है। आपने काम शुरू किया और घड़ी देखी तो लगा अरे 3 घंटे निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो वो आपका पैशन है। आपका पैशन म्यूजिक, डांस, किसी को पढ़ाना, कुछ सिखाना, कुछ पढ़ना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम करते समय मुझे वक्त का ख्याल नहीं रहता। और दूसरा तरीका पैशन को समझने का क्या है? वो चीज़ जिसे कि आप बिना पैसे को भी करने को तैयार हो जाएं। इतना मज़ा आता है वो करने में कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए, तो वो मेरा पैशन है। और तीसरी चीज़, चाहे मैं कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, कितनी भी बिजी क्यों ना हो, जिस चीज़ के लिए मैं फिर भी टाइम निकाल लेती हूँ, वो मेरा पैशन है। तो सबसे पहले अपने पैशन को ढूंढिए और हफ्ते में 2 या 3 दिन आधे घंटे का टाइम अपने पैशन को दीजिए। साइंटिफिक रिसर्च अब ये कहती है कि सिर्फ 2 या 3 बार अपने पैशन को परस्यू करने से आपकी हैप्पीनेस में मेनी फोल्ड्स का इजाफा होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना पाएं, लेकिन कम से कम आधा घंटा 2-3 दिन एक हफ्ते में तो ज़रूर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है हैप्पी होने का? फाइंड योर सेल्फ। खुद के साथ वक्त गुजारिए। फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को जानने की कोशिश करिए, अपने आप से मुलाकात करिए। हम अपने आप को कैसे जानेंगे? हम किसी भी इंसान को कैसे जानते हैं? हम जब उस इंसान के साथ समय स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, तो हम उसको जानते हैं। तो यही आपको अपने साथ करना है। अपने सारे मुखौटे उतार के अपने आप से बातें करिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। बिकॉज अपने आप को जाने बिना
आप खुश हो ही नहीं सकते, ये लगभग असंभव है। खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दिन में कम से कम 15 मिनट खुद के साथ बिताइए। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, कोई फ़ोन नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ आप खुद से बातें करिए, खुद को समझिए। शुक्रगुजार होना। और तीसरी चीज़ जो हैप्पी होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है शुक्रगुजार होना। आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होइए। अपने चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर ज़िंदगी मिली है आपको, उसके लिए शुक्रगुजार होइए। रितु के साथ यही प्रॉब्लम थी। बजाय ये देखने के लिए कि उसको इतना कुछ मिला है, उसके शुक्रगुजार होने के, वो और ज़्यादा के पीछे भाग रही थी। और बड़ा बंगला, और बड़ी गाड़ी, और ज़्यादा पैसा। और उस दौड़ में आप उलझते जाते हैं, आप खुशी से और दूर होते जाते हैं, आप बेचैनी की तरफ जाते हैं। अगर आपको सुकून और खुशी चाहिए तो आप शुक्रगुजार होना शुरू करिए। जो कुछ आपके पास है उसको एप्रिशिएट करिए और शुक्रगुजार होइए। आप एक डायरी बनाइए जिसमें आप रोज 5 वो चीज़ें नोट करिए जिसके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार थे। ऐसी डायरी बनाने से साइंस ने बहुत रिसर्च करी है। अपने जो ग्रंथ हैं, अपने जो वेद हैं, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हर हाल में तू शुक्रगुजार रहे। लेकिन अब साइंस ने भी इस पर रिसर्च करी है और ये पता चला है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी कि एक डायरी बनाते हैं जिसमें वो किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं हर रोज़ लिखते हैं, उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इफ़ेक्ट सिर्फ 6 से 7 दिन में नज़र आने लगता है। आप बेटर फील करने लगते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और आप और दूसरों को देखकर खुश होते हैं, अपने आप को देखकर खुश होने लगते हैं। आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए फिर खुश होने के लिए, आप जहाँ हैं वहीं खुश होने लग जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। पैसा और स्टेटस के पीछे मत भागिए। पैसा ज़रूरी है एक हद तक, वहाँ तक जहाँ तक आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। उसके बाद पैसे का खुशी से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है कि ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा शोहरत होगी, ज़्यादा नाम होगा या ज़्यादा ऐशो आराम होगा तो हम ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन साइंस ने इसे बार बार प्रूव किया है कि ऐसा नहीं होगा। आप खुश तब होंगे जब आप कुछ ऐसा करें जो आपका पैशन है, जब आप अपने आप को ढूंढें और जब आप शुक्रगुजार हों। तो अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, तो ये सोचिए कि आप मेरे पास सिर्फ वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है। उन चीज़ों का क्या जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। फिर आपको समझ में आएगा कि जिसे आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, शायद वो सब कुछ नहीं है, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ज़िंदगी का। अब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या अमाउंट ऑफ मनी है, कितना पैसा आपको चाहिए लाइफ लॉन्ग खुश रहने के लिए। उस अमाउंट के बाद पैसा आपकी खुशी में बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो अगले वीडियो के लिए अपना पेन पेंसिल लेकर आइएगा और हम आपके साथ बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि आपकी लाइफ में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मनी क्या है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। उससे ज़्यादा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं हूँ हैप्पीनेस कोच अनुपमा और अगर आपको तलाश है खुशी की तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।